कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जिनसे हमको बचना चाहिए? बहुत पॉपुलर स्कैम है वहाँ पे। आपके सपनों का घर 15 लाख रुपए में मिल रहा है, 100 गज का प्लॉट और एयरपोर्ट के बहुत नजदीक नाम की एक जगह है। ऐसे स्कैमर्स एकड़ों में लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड, 15, 20, 25 लाख रुपए बीघे की, यानी 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए, और वो एक प्लॉट 100 गज का आपको 15 से 20 लाख रुपए में दे रहे हैं। अगर किसी ने 1000 गज जमीन ले ली तो उसने 1.5 करोड़ रुपए दे दिए। उसकी वैल्यू कितनी है? 20 लाख। तो 1.25 करोड़, 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसने गवा दिए अपने। एक तो होता है कि स्कैमर आपको ढूंढ ले, दूसरा होता है कि आप ही स्कैमर को ढूंढ लो। जब इन्वेस्टर भी गलती कर रहा है तो सामने वाले ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। विनेश भाई, मुझे बताओ कि अगर मुझे जेवर में इन्वेस्ट करना है, कम से कम कितना अमाउंट है जो लगा करके मैं जो भी, कैसे, कितना अमाउंट? अभिषेक, मिनिमम की बात करूं तो 15-20 लाख रुपए बीघे से जमीन आप एग्रीकल्चर लैंड लेके अपने पास बैठ सकते हैं। अगर सरकार ने ली तो आप राजा बन गए। एंड हाउ डू वी नो कि ये जो 15-20 लाख की मैं जमीन ले रहा हूँ ये लेजिटिमेटली मेरी है, कल को किसी और की नहीं हो जाएगी? बहुत इजी सिस्टम किया हुआ है सरकार। भूलिंग। जिस दिन से मैंने ये पॉडकास्ट शुरू किया है रियलिटी के राज, उस दिन से, पहले एपिसोड से, पहली रील से लोग मुझसे एक ही जगह के बारे में पूछ रहे हैं। कैसे वहां इन्वेस्ट किया जा सकता है, सेफ है नहीं, कौन कौन से स्कैम्स हो रहे हैं जिनसे बचना है, क्या पेपर वर्क होगा, क्या देखें क्या ना देखें। जेवर में, जेवर है, जेवर है, जो भी जैसे भी आप इसको बोलते हैं, जहां पर नया एयरपोर्ट आ रहा है, जहां पर फिल्म सिटी आ रही है, जहां पर हर वो डेवलपमेंट आ रहा है दिल्ली एनसीआर का जो अभी तक हमारे आसपास नहीं था, या था तो और बेहतर हो रहा है। तो आज हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, उनसे हम जानेंगे कि जेवर में पहले तो बोलते क्या है इसको, कैसे इन्वेस्ट करें और किन किन चीजों का ध्यान रखें, कौन से वो राज हैं जो जहन में रखने हैं यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए। रियलिटी के राज का नया एपिसोड मेरे यानी अभिषेक के साथ, मेरे साथ गेस्ट हैं हैरिस और वीनस जैन। हाय अभिषेक। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। वीनस, आपको कहते हैं कि आप जेवर के बादशाह हैं। पहले तो जेवर बोलते हैं, जेवर बोलते हैं? नहीं है ये जेवर। जेवर, हाँ जेवर बोलेंगे अभी से। हाँ तो जो गहने वाला जेवर होता है हाँ वही है। हाँ। तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अगर जेवर में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो वीनस जैन से बात करो, ऐसा क्यों है? ये एक तो जेवर भी नहीं बोलेंगे इसको। मैं ये पूरा एक नया शहर बन रहा है अभिषेक। लेकिन आपसे क्यों बात करने को बोलते हैं, मेरा सवाल ये है। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब इट्स जस्ट दैट कि यार कहते हैं रियल एस्टेट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ व्हाट यू आर सेलिंग, हम्म, एंड जेवर इज वन प्लेस जिसका फोरकास्ट जब मैंने पढ़ा, आई हैव हर्ड ऑल द इंटरव्यूज ऑफ द सीईओज एंड ऑल। हम्म, खुद अपने आगे मैं सारे प्लान्स एग्जीक्यूट होते हुए देख रहा हूँ, कनेक्टिविटीज देख रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है कि व्हेन वी आर मेकिंग पीपल इन्वेस्ट ऑन इट, सो पूरा होमवर्क एंड सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो मेरी रुचि उसमें ज़्यादा आ गई। हैरिस, क्या लगता है आपको कि जेवर इतना गर्म है एक्चुअली कि जितना जिसके बारे में लोग एक्साइटेड है? क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, अगर मैं आंकलन करूँ तो कम से कम 80% तो लोग ऐसे हैं जो जेवर के बारे में एक्साइटेड है। अभिषेक, जैसे हम लोग सारे एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि डेवलपिंग एरिया क्या होता है। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम बात करते हैं। ये बहुत आज से एग्जैक्टली 2-3 साल पहले चले जाएँ तो बहुत हम्म, सेक्लूडेड ऐसा एरिया था जहाँ पे लोग भी नहीं जाना पसंद करते थे। यहाँ पे कुछ भी नहीं था। बेसिकली खेत हैं, फार्मर्स अपना लैंड पार्सल्स रखते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं था। अ, लोग आना पसंद नहीं करते थे। नोएडा से बहुत दूर है, दिल्ली से बहुत दूर है, ऐसा बोलते थे लोग। तो हुआ क्या है, ऐसे जगहों पे जब इस तरीके का डेवलपमेंट्स प्लान होते हैं या एग्ज़ीक्यूट होने पे आते हैं, जैसे इसका प्रॉपर मास्टर प्लान बना, पहले 2031 का, फिर 2041 का। तो अब आज की डेट में जिस तरीके की डेवलपमेंट सारी प्लान करी है गवर्नमेंट ने, अगर आप स्टेप बाय स्टेप वो सारी डेवलपमेंट्स को पढ़ लें या एक बारी समझ लें कि क्या-क्या आ रहा है। हम लोग तो रोज़ जाते हैं, तो हम लोगों को तो आइडिया है। बट पीपल हू डोंट विज़िट ज़ेवर, उनको तो दूर है या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं देखा, तो वो आज तक ये बिलीव ही नहीं कर पा रहे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। सो हम अपने इन्वेस्टर्स को ये बताते हैं कि आज आप जो देख रहे हो, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद आप वहाँ पे पैसा नहीं लगा पाओगे। इट विल बी इतना एक्सपेंसिव हो इतना जाएगा? एक्सपेंसिव हो जाए। जो ये मास्टर प्लान है 31 और 41, 2041 का, यानी कि आज से 20 साल बाद कि हम एक एक प्लान बनाकर चल रहे हैं, उसमें क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ऐसे लेके चलते हैं कि इट्स नॉट जेवर, इट्स येडा। हम्म, सो इट्स यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। एक पूरा नया शहर बस रहा है अभिषेक। लोग नोएडा की बहुत तारीफ करते हैं कि नोएडा बहुत प्लान्ड है, नोएडा बहुत क्लीन है, यहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है, बिकॉज पीपल कंपेयर नोएडा विद गुड़गांव। हम्म, सो गुड़गांव में आज भी एक अंडरपास में अगर गलत फंस गए तो आप बहुत लंबा घूम के आते हो। सो करेक्ट, प्लानिंग वाइज करेक्ट। नोएडा बेटर है। देन हमारे पास ग्रेटर नोएडा आया, स्लो रहा,
बट अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब अनाउंस हुआ एंड उसके अनाउंसमेंट के साथ साथ पूरा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर शिफ्ट करने की बात की गई वहाँ पे। रेसिडेंशियल सेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट डेवलप किए गए। तो ये पूरा एक शहर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नहीं, जो 2041 में हम शहर देखेंगे, उसमें क्या-क्या होगा? क्या विज़न क्या है? एक तो फ़िल्म सिटी जिसकी बात हो रही है। 1000 acres में फिल्म सिटी, you have a dedicated sector of medical device park. Company like Siemens will be establishing their campus there बिफोर 41। before 41. Already Bicano, Lava, Patanjali is coming up in a big way there. इन सब के काम शुरू हो चुके हैं. Bicano is operational there. Lava is almost operational there. LG is coming down with their unit there. So जब industries वहाँ आ रही हैं, film city आ रही है, they say India is bidding for Olympics. हम्म, And they have planned this area जहाँ पे वो Olympic city बनाएंगे. It's हम्म, gonna be in that EDA. So understand it from that perspective कि यहाँ पे यही आ रहा है. This Noida International Airport, it's gonna be Asia's largest airport. करेक्ट। Secondly, it's gonna be South Asia's transit hub. जो पूरा साउथ एशिया पैसिफिक जोन है उसका ट्रांजिट हब है. मतलब जितना भी पूरे वर्ल्ड से माल साउथ एशिया में जाना है उसका ये पॉइंट रहने वाला है, दिस एयरपोर्ट. इट मीन्स लॉजिस्टिक काम बहुत बढ़ेगा. काम अब बहुत बढ़ेगा तो लोग बढ़ेंगे, लोग लोग बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे तो रेज़िडेंशियल इम्प्रूव होगा, सब कुछ इम्प्रूव होगा. कमर्शियल इम्प्रूव होगा, ज़्यादा काम होगा तो। कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि आप आज मुंबई निकलना चाहें तो आप जेवर एयरपोर्ट से ही पूरा दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर कनेक्ट कर सकते हैं. पीपल फ्रॉम साउथ दिल्ली विल बी रीचिंग टू एयरपोर्ट इन 20 मिनट 28-30 मिनट्स. सो How much of this, because it looks unbelievable, hence my question, how much of this is truly going to happen according to you? Because you are an expert on Zevar. And how much you think is the hype? यार हाइप हम जैसे लोगों ने बनाई होगी. हाइप क्यों बन रही है? हम्म, फैक्ट्स पे बात करते हैं. अभी अप्रैल में दिस एयरपोर्ट विल बी फंक्शनल. From April itself, flights आना जाना शुरू हो शुरू जाएगा, हो जाएंगे कमर्शियल या कार्गो? दोनों. इंडिगो अपना बेस यहाँ लेके आ रहा है. गवर्नमेंट को टैक्सेशन की बात करूँ तो दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट महंगी पड़ती है, आपको यहाँ से सस्ती पड़ेंगी. मतलब एक यूजर के लिए भी एडवांटेज है। तो एयरपोर्ट तो आ गया. हम्म, अब मैं बात करता हूँ फिल्म सिटी की. हम्म, डेडलाइन दी गई है फिल्म सिटी को 1.5 साल कंप्लीशन करने के लिए. एंड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स दे आर कमिंग अप विद, जिस तरह से इसको पूरा लुक दे रहे हैं वो मैचअप करेगा विद रामोजी फिल्म सिटी. अब आ जाओ हैदराबाद। रेसिडेंशियल पे. बट ये हाइप है या फिर ये फैक्ट है? ये हो रहा है, ये होगा। ये होना शुरू हो चुका है, दिख रहा है होता हो. ओके। कंपनीज दिख रही हैं वहाँ पे, बस गई हैं. कॉरिडोर्स बन चुके हैं. मैं ये बोलता हूँ जब तक एयरपोर्ट खुलेगा आपका ट्रैवल भी, जो एक बार रोड बन जाती है, एक एक्सप्रेसवे निकल गया तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो तो जाती है धीरे धीरे अचानक से, होगा ही होगा. करेक्ट। इंडस्ट्रीज को लेके बहुत इंडस्ट्रीज हैं, नॉट ओनली अपैरल इंडस्ट्री सेपरेट खुल रही है वहाँ पे. जापानीज सेक्टर, कोरियन सेक्टर्स, दे आर एस्टेब्लिशिंग देयर ओन सेक्टर्स देयर. मतलब एक सेक्टर ऐसा है वहाँ पे जापानीज कंपनी है, जापानीज लोग रह रहे हैं, उनका सेक्टर है. हम्म, ये ऐसा हो रहा है. होता है मतलब जब जब कोई बड़ी कंपनी आती है बाहर से तो वो हम्म, अपना स्टाफ भी एक तरीके से लेके आते हैं। एक अलग दुनिया, मतलब एक तरीके से हर इतनी इतनी चीज़ें आ रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं जो जैसे आपने बोला थोड़ा अनबिलीवेबल सा लगता है। हम्म, और हम अपने लोगों को ये बोलते हैं बिकॉज़ वी गो देयर रेगुलरली। हम लोग रोज़ वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट होती हुई देखते हैं। हम वहाँ पे रोज़ कुछ रोड का नई कनेक्टिविटी देखते हैं। तो मैं अपने सारे लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप पर्सनली फ़िज़िकली पहले तो विज़िट करिए। हम्म, सबसे इम्पोर्टेंट है जब आप खुद जाएँगे, पर्सनली देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है। सो हमारा कीन इंटरेस्ट ये होता है कि हमारे साथ आप चल के विज़िट करो। सेकंडली हम बोलते हैं अगर नहीं भी विज़िट कर पा रहे हो, काफ़ी बार एनसीआर से बाहर का बंदा है। सो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब नाउ दीज़ डेज़। तो आप यूट्यूब के वीडियोज़ देखिए एयरपोर्ट के, कि कितना काम हो चुका है, क्या कहाँ कौन-सी स्टेजेस पे हैं। एंड एज़ वीनस सेड कि 2025 अप्रैल में इनॉग्रेशन। जरूरत है इस एयरपोर्ट की, अभिषेक. दिल्ली बहुत ओवर फ्रीक्वेंसी से चल रहा है, दिल्ली एयरपोर्ट, आईजीआई एयरपोर्ट. सो दे नीड ए पैरेलल एयरपोर्ट. तो मतलब अगर आप कोई सेकंड हाफ में कोई फ्लाइट लेते हो तो हमने नोटिस किया है कि वो आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट डिले होगी, और अगर आपने रात लेट नाइट फ्लाइट ले ली है तो फिर वो सुबह ही उड़ने वाली है मोस्ट लाइकली, बिल्कुल. सिमिलर टू बॉम्बे। बॉम्बे में भी आपकी फ्लाइट लेट होना लगभग तय है। सो यस, इस एयरपोर्ट की जरूरत है. एक बार अब जब आईजीआई डेवलप हुआ था, आपने धीरे धीरे गुड़गांव को बढ़ते हुए देखा.
क्यों गुड़गांव इतना डेवलप हुआ? बिकॉज एयरपोर्ट नज़दीक है। सिमिलरली दिस एयरपोर्ट, बिकॉज नाउ आईटी सेक्टर सेपरेटली बिल्ड करने की पूरी कोशिश है हमारी गवर्नमेंट, हम्म, उस पर फोकस है। और बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, हैंडलूम हो गया, टॉय इंडस्ट्री होगी, ये सब यहाँ पे डालने की पूरी पूरी कोशिश की जा रही है, और जो हो भी रहा है, दिख भी रहा होता हो। ये डेवलपमेंट है जो आपके हिसाब से एज पर योर एक्सपर्टीज एंड योर एक्सपर्टीज दीज आर फैक्ट्स। मैं समझना चाहता हूँ, जब आप गूगल करते हो जेवर एयरपोर्ट या जेवर या जेवर, तो जो पहली चीज़ आपको सुनने में आती है वो होता है स्कैम्स। जाहिर है, इतना डेवलपमेंट आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी कंपनियां आ रही हैं, तो स्कैमर्स भी आ रहे हैं। हम उस दौर में हैं कि जब आपके फ़ोन नंबर पता होने से लोग आपके साथ स्कैम कर लेते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट आर जनता, आर पीपल, आर व्यूअर्स वाचिंग दिस एपिसोड शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग और थिंकिंग ऑफ इन्वेस्टिंग इन जेवर? कौन से ऐसे स्कैम्स हैं जिनसे हमको बचना चाहिए? बहुत पॉपुलर स्कैम है वहाँ पे, टप्पल नाम की एक जगह है। कौन सी जगह? टप्पल टप्पल? टप्पल पड़ता है खैर डिस्ट्रिक्ट में, खैर तहसील लगती है वो, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, नाउ वी नो व्हाई ही इज एन एक्सपर्ट। जस्ट एडजेसेंट टू जेवर, जैसे आप क्रॉस करते हैं जेवर, वो भी पार्ट ऑफ येडा का है, उसके गांव येडा में आ रहा है। सो वी आर नॉट अवेयर। मैं आपको एक इश्तिहार दिखाऊं कि हाँ, आपके सपनों का घर 15 लाख रुपए में मिल रहा है, 100 गज का प्लॉट, और एयरपोर्ट के बहुत नज़दीक। पीपल टेंड टू गेट उनसे बहकावे में आगे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब दरअसल बात यह है कि गवर्नमेंट का एक प्रोसेस, एक शहर बनाते, जब हम नोएडा में बैठे हैं, नोएडा भी आज से 10 साल पहले ऐसा नोएडा नहीं था, तो गवर्नमेंट जब शहर बनाती है तो वहाँ की एग्रीकल्चर लैंड को एक्वायर करना शुरू करती है फेज वाइज, कि आज मुझे एयरपोर्ट खोलना है, मैंने ये जगह ले ली, फिर मेरे को रेसिडेंशियल सेक्टर डेवलप करना है, मैंने वहाँ जगह ले ली, अब मुझे इंडस्ट्रियल चाहिए, मैंने यहाँ जगह ले ली। तो ऐसे उनके प्लान में पूरी जगह मैंशनड है। ऐसे स्कैमर्स क्या लेते हैं, एकड़ों में लेते हैं एग्रीकल्चर लैंड। एक एवरेज बोलूँ तो आपको 15, 20, 25 लाख रुपए बीघे की, यानी टॉकिंग अबाउट 60 लाख से लेकर 80 लाख रुपए एकड़ की जगह मिल जाती है एग्रीकल्चर लैंड। 80 लाख में एक एकड़ आ एकड़ गया की आपका। जगह ले लिया आपने। अब ये लोग क्या करते हैं कि एकड़ों में प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं, 100 गज की, 200 द गज की, स्कैमर्स। और वो एक प्लॉट 100 गज का आपको 15 से 20 लाख रुपए में दे रहे हैं। तो बेसिकली जो 20 लाख रुपए का फिगर है, उसमें वो 100 गज दे रहे हैं, वेरएज़ वो 1 बीघा आता है। अब आप डिफरेंस समझो, अगर किसी ने 1000 गज ज़मीन ले ली इन लोगों से, तो उसने 1.5 करोड़ रुपए दे दिए। उसकी वैल्यू कितनी है एक्चुअल में? 20 लाख। तो सवा करोड़, 1 करोड़ 30 लाख रुपए उसने गँवा दिए अपने, ओनली बिकॉज़ उसने अंडरस्टैंड नहीं करा कि वो नोटिफाइड विलेज था, जो एक्विज़िशन में जाएगा, और उसने उन लोगों की बातों में आके वो इन्वेस्टमेंट कर दी। यार हमारा गवर्नमेंट का लॉ कहता है यार, नहीं, और उसके बाद उसका क्या होगा? वो जो ज़मीन है, जो उसने खरीदी है, वो तो एग्री गवर्नमेंट ने एक दिन ले लेनी है, और उसके बदले में क्या मिलेगा उसको? मुआवजा दे देगी मुआवज़ा सरकार। एंड दैट मुआवज़ा विल बी हाउ मच? इतना नहीं होगा जितने वो जितना उन्होंने खर्च दिया उस पे। खर्च दिया उस पे। आज आपने एक ज़मीन के हाईवे से चलता हुआ एक खेत ले लिया, और आपने वहाँ पे छोटी-छोटी 1 फीट से नीचे की दीवारें काट-काट के प्लॉट्स कर दिए। गवर्नमेंट नहीं तोड़ सकती वो। उसको तोड़ने के लिए एटलीस्ट 2 फीट से ऊपर की दीवार चाहिए, नोटिस में आने के लिए। सो अगर लोग 1 फीट की दीवार देखकर आप कोई प्लॉट खरीद रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली इल्लीगल एक्विजिशन। रिसर्च करो, मैं ये बोलता हूँ कि आज गवर्नमेंट की वेबसाइट पे वो सारे गाँव मेंशन्ड हैं, जो गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, जिन्होंने गवर्नमेंट ने नोटिफ़ाई किया हो कि जी यहाँ पे खरीद-फरोख्त मत कीजिए, ये हम एक्वायर करेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे डाल के छोड़ दिया। देयर आर नो छोड़ो। एडवर्टाइजमेंट्स और अनाउंसमेंट्स जिससे नहीं, गवर्नमेंट हमको बताए। इनफैक्ट विनस खाली वेबसाइट की बात नहीं है, गवर्नमेंट ने तो बोर्ड्स भी लगा रखे हैं ऐसे एरियाज़ पे, रोड्स पे। वो तो रात-रात में गायब हो जाते होंगे नहीं, वो बोर्ड्स। फिर लग जाते हैं। वो फिर लग जाता है। वो फिर लग जाते हैं, और वहाँ पे क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आप यहाँ पे पैसा मत लगाइएगा, ये सब नोटिफाइड है, एंड हम गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। फिर भी लोग उन बोर्ड्स को भी इग्नोर करके पैसा डालते हैं। तो हम लोग बेसिकली जब किसी को भी समझाते भी हैं, तो हम ये कहते हैं, यार लोगों की बातों में मत जाओ, अपनी स्टडी खुद करो। स्टडी के वेबसाइट पे क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको अपना किसी की बातों में आके कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बट गवर्नमेंट हैज़ फाइनली एक्टेड ऑन इट। उन्होंने फाइनली इस चीज़ को समझा, देखा, तो उन्होंने ऐसे लोकल बिल्डर्स को भी बोल दिया कि आज जो प्लॉटिंग कर रहा है वो भी रेरा ले ले, ताकि उस पे रोक लगे। एंड हाउ इज रेरा कंट्रीब्यूटिंग और नॉट कंट्रीब्यूटिंग टू एक इन्वेस्टर्स प्ली जो यहाँ पर पैसा लगा देता है और फंस जाता है?
रेरा एक्चुअली डजंट प्ले वेरी बिग रोल इन लैंड पार्सल्स। उसमें भी कुछ अलग-अलग क्लॉजेस हैं कि इतने स्क्वायर मीटर से बड़ा प्लॉट होता है एंड इतने आप एज़ पर फ्लोर वाइज़ आप इतना बना सकते हो, उसके बाद रेरा आता है पिक्चर में। ओके। सो क्या है वो कुछ आई स्पेसिफिकेशंस एम क्या है? नॉट एक्सट्रीमली अवेयर कि मतलब वो कौन से पर्टिकुलर स्टेज पे रेरा आता है उसमें, बट यूजुअल इन प्लॉट्स में रेरा इज़ नॉट देयर। सो वो चक्कर से भी बिल्डर बच जाता है जो छोटा बिल्डर है। एग्ज़ैक्टली, तो प्राइवेट बिल्डर्स काम क्या कर रहे हैं? अगर रेरा यहाँ पे होता पूरा एक इन पर्टिकुलर चीज़ में, तो फिर ये तो स्कैम ही नहीं हो पाता ना। जहाँ उसको दिख रहा है कि यार ये फ्यूचर में अच्छा होगा, सस्ते रेट पे मैं ले लूँ। हुँ। ये साइकी इम्प्लीमेंट करते हैं स्कैमर्स। आज हम रहते हैं, जहाँ रहते हैं, हमें आसपास के रेट का आइडिया है। बहुत फ्लैशी चीज़ें हैं जो दिखाते हैं फिल्म सिटी आगे। लोग तो डिज्नीलैंड तक बोलते हैं, डिज्नीलैंड भी आ रहा है। इट्स जस्ट प्रपोज्ड, इट्स नॉट कन्फर्म्ड येट, बट वो बेच रहे हैं डिज्नीलैंड बोल। लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिस्की, अभिषेक, और वो होता है यहाँ पे। तो उन एग्रीकल्चर लैंड में जो ऑलरेडी नोटिफाइड है, उन्होंने प्लॉटिंग करके बेचना शुरू कर दिया। 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए हू आर दीज़ पीपल? ये लोग वही है, दिल्ली के लोग हैं, एनसीआर के लोग हैं। तो इन लोगों ने अपॉर्च्युनिटी निकाली, इन्होंने ज़मीनें उठाई। And looks viable also ना, if I'm coming from हम्म, say a small town and I'm living in Delhi, मैं नौकरी कर रहा हूँ और मुझे पैसा नहीं बच रहा है और मैं 20-25 हज़ार पे रेंट दे रहा हूँ, फैमिली के साथ हूँ, तो मुझे लगता है यार 20 लाख रुपए डाल के देख लेते हैं, हम्म, हो सकता है अपना घर हो जाए। बिल्कुल। यही तो माइंडसेट का फायदा उठाते हैं। और किस तरह का स्कैम हो सकता है, किस तरह के स्कैम से बच सकते हैं, छोटा बड़ा? नाउ व्हाट हैव यू सीन? नाउ रीसेलिंग ऑफ नाउ, अब एक मैं बोलता हूँ कि आपके सेक्टर्स डिवाइडेड हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे लेवल पे आ रही हैं। हर तरह की इंडस्ट्री का प्लान है। गवर्नमेंट ने साफ साफ बोलो है, जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी वो गवर्नमेंट के थ्रू लगेगी। आपको ऑफिशियल जाके टेंडर भरना पड़ेगा। ये कुछ बड़ा बड़ा स्कैम बता रहे हैं। नहीं, आपको नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब आई समटाइम्स आई फील कि यार एक 60 साल का इंसान मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, मुझे लग रहा है अंकल आपको समझ नहीं आ रही वाली बात जो ये बोल रहे हैं। मतलब मैं बताता हूँ, इंडस्ट्रीज कट गई। अब गवर्नमेंट का ये पॉइंट है कि आप ऑनलाइन आके टेंडर भरो। इसको सिंपल करते हैं। एक बिस्किट की फैक्ट्री लग रही है। एक बिस्किट की फैक्ट्री लगाने का आपने सोचा। अब अंकल जी आपके पास क्यों आए हैं? अब अंकल जी क्यों आएगा? अंकल जी को बिस्किट की फैक्ट्री लगानी, बट अंकल जी को ओके, टेंडर मिला नहीं। ओके। अब अंकल जी उसकी हैवी कीमत देने को तैयार है। अब बैकडोर एंट्री। बैकडोर एंट्री उसके लिए क्या है कि आप गवर्नमेंट ने आपको अगर जगह अलॉट कर दी फैक्ट्री की, तो आप ही वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हो अपनी कंपनी के नाम से। आप बेच नहीं सकते उसको सर्टेन ईयर्स तक, 7 ईयर्स 5 ईयर्स तक बट अंकल जी को तो फैक्ट्री लगानी। तो अंकल जी क्या करें? अंकल जी बोल रहे हैं कि यार इसका प्रीमियम मुझसे ले ले, आपसे बोला उन्होंने? बट मैं ऐसे को मना कर देता हूँ, बिकॉज नाउ आप 28,000 रुपये मीटर की जगह को 1 लाख रुपये मीटर में बेचोगे, तो ये कैश कंपोनेंट कहाँ संभालोगे? इस तरह की धांधलेबाजी। और आप ऑफिशियली वो ज़मीन आपके नाम पे है ही नहीं। अंकल जी अगर वो बिजनेस बिस्किट की फैक्ट्री डाल रहे हैं, तो वो उनके नाम पे नहीं है। आई वुड लाइक तो टू ये ऐड, फैक्ट्री कभी डलेगी नहीं? नहीं। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। ये तो चले हो गई जो वीनस ने आपको बात बताई। इसी के साथ काफ़ी बार हमारे इन्वेस्टर्स भी एक गलती करते हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। एक तो होता है कि स्कैमर आपको ढूँढ ले, दूसरा होता है कि आप ही स्कैमर को ढूँढ लो। हैं। आप नहीं, आप खुद उसको इनवाइट भी कर रहे हो हाँ, और आप इनवाइट कर रहे उसको हो आप। प्रपोज़ल भी दे रहे हो। हुँ, तो काफ़ी लोग क्या कहते हैं, उनको ज़िद होती है, उनको इन्वेस्टमेंट करनी है, आज वो चीज़ उठानी है। हुँ। तो इसके लिए प्रोजेक्ट फाइल लगती है। जब भी आप कुछ इंडस्ट्री अथॉरिटी के पास जाते हैं ना, तो हर चीज़ के लिए एक प्रोजेक्ट फाइल बनती है। प्रॉपर इंटरव्यू होगा आपका। प्रॉपर इंटरव्यू होता है। उसमें जो बंदा वो करता भी नहीं है ना, वो अपनी झूठी प्रोजेक्ट फाइल बनवाता है, हुँ, ओनली बिकॉज़ ही वांट्स दैट पर्टिकुलर थिंग। सो यहाँ पे इन्वेस्टर भी तो गलती कर रहा है। हुँ। ऐसे लोगों से जब इन्वेस्टर भी गलती कर रहा है, तो सामने वाले ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ना, कि ये बंदा तो किसी हद तक भी जाके लेना चाहता है ये चीज़। हुँ। मेरे एक मित्र हैं, वो उनकी मुझे याद आ गई, अब मेरी टीम यहाँ बैठकर हँसेगी कि मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन उनके बारे में बता रहा हूँ। तो वो बहुत ही उत्तेजित सेल्समैन है वो। हाँ, हाँ। तो उन्हें लगता है कि अगर सेल्स नहीं हुई तो कैसे नहीं हुई? होनी चाहिए थी, वो हुँ, व्हिच इज़ गुड। हुँ, बट व्हाट ही डज़ इज़ इन टर्म्स टू सेल हिज़ प्रोडक्ट टू अ ब्रांड, वो बीच में ब्रोकर्स ढूँढ लेते हैं, हुँ, जो कि नहीं है ब्रोकर। वो उस कंपनी में सिर्फ काम करते हैं। सो व्हाट ही स्टार्ट्स डूइंग, ही स्टार्ट्स ब्राइबिंग एवरीबॉडी। हुँ, बाय द एंड ऑफ द सेल, he makes a good amount, but he only gets 10 to 15% out of it. तो वो पूरा ब्रोकरेज में खर्च कर देते। तो मुझे अंकल जी से, तो आई गेस अंकल जी बिलीव्स इन हाँ, क्वांटिटी। अंकल जी उसके कुछ डिस्टिंक्ट रिलेटिव होंगे हाँ, हमारे मित्र होंगे। के। वो लोग तो क्वांटिटी में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं।
कमीशनिंग बहुत अच्छी होती है अभिषेक। मैं आज बोलूँ तो 15 लाख का फ्लैट ले लो, हम्म, उसमें आपको 2 लाख रुपए कमीशन भी मिल जाएगी, हम्म, विच इज़ वे बियॉन्ड द परसेंटेज विच वी गेट। 1% 2% से भी ऊपर है वो। तो अब लगे हुए बेचने में, छोटा अमाउंट है ना, हम्म। मिल जाते हैं लोग ऐसे। कौन से ऐसे बिल्डर्स हैं या कौन से ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हो फॉर अ प्लेस लाइक सेवर? आई नो आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, आप मुझे बोलते हो कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बट इवेंचुअली मैं आपसे 2-3 नाम तो निकलवा ही लेता हूँ। तो मैंने सोचा कि इस बार भी ट्राई कर लिया जाए। बिल्डर का नाम तो मैं नहीं लूँगा। आप थोड़ा सा सेफ हो जाता है, यू नो, फॉर द व्यूअर इट बिकम्स सेफ कि चलो हैरिस भाई ने बोला है तो कर लेते हैं। हाँ, बट आई विल प्रॉमिस वन थिंग, एक वादा है मेरा आपसे। आप किसी को भी रिकमेंड करोगे, वो मेरे पास आएगा, तो उसको ए कैटेगरी की नंबर 1 चीज़ दिलाऊँगा, जो आप मुझसे कह रहे थे एक रहस्य बता दो जिसमें हम पैसा डबल कर सकते हैं। तो वो रहस्य मैं 2-3 साल में घुमाने वाला, डबल करने वाला रहस्य, उसको 100% बताऊँगा, दिलवाऊँगा। अगर कोई ये पॉडकास्ट सुनकर आता है और आपको बताता है तो क्या आप उसे इस केस में मदद करने वाले हो? 100%। आपके नाम का कूपन कोड लगा देते हाँ, हाँ। कूपन कोड लगा देते हैं। एच कैपिटल कूपन कोड है। आप जैसे भी अगर आप जेवर के बारे में जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, उत्सुक है और अंकल जी नहीं है आपकी, आपको बिस्किट की फैक्ट्री नहीं लगानी है, जो करना है लेजिटिमेट तरीके से करना है, तो आप हैरिस भाई से, वीनस भाई से आकर ओपिनियन ले सकते हैं। पहला ओपिनियन, पहली जो इनकी, इन्होंने बताया नहीं मुझे भी, लेकिन पहला जो इनके साथ सेशन होगा दैट इज एब्सोल्युटली फ्री। एच कैपिटल कूपन कोड। तो आगे बढ़ते हैं। तो नहीं, बिल्डर्स पे मैं बोलना चाहूँगा, जी। बिल्डर्स कुछ ऑलरेडी वहाँ पे प्रोमिनेंट बिल्डर्स दिख जाएंगे आप जब जाओगे। ए कैटेगरी बिल्डर्स। ए कैटेगरी पे एक बार फिर से हम ए बी सी कैटेगरी अपने व्यूअर्स को समझा देते हैं। आप, आई नो आप एक एपिसोड में ऑलरेडी कर चुके हो, लेकिन दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हमेशा एज अ इन्वेस्टर हम सोचते हैं कि भाई इतने बड़े बिल्डर पे क्यों जाना है, एक काम करते हैं, थोड़े छोटे पे चलते हैं, थोड़े से और छोटे पे चलते हैं, अरे ये तो और सस्ता दे रहा है, इस पे कर लेते हैं, हुँ। राइट? तो एक बार मैं चाहूँगा हैरिस भाई आप एक बार ए बी सी कैटेगरी समझाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता लगे कि वो कहाँ नुकसान होता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ, ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता देता हूँ। तो बेसिकली जितनी शक्कर डालोगे चाय में, उतनी मिठास होगी। अब अगर कोई ए कैटेगरी पैसा ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो फिर वो इटालियन मार्बल आपको लगा के दे रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी दे रहा है, जिसका वो पैसा आपसे चार्ज कर रहा है। फिर बी कैटेगरी टाइल्स में काम चला रहा है। सी कैटेगरी और थोड़ा-सा कम हल्के टाइल्स में काम चला रहा है। तो ये बेसिकली क्वालिटी हल्के-हल्के डाउन होती रहती है एज़ पर द बजट। इट्स नॉट दैट कि बिल्डर गलत है। बिल्डर बजट भी तो आपको कम दे रहा है ना। हम्म, अगर वो आपसे उतना ही चार्ज करेगा, तो वो आपको शायद बेस्ट दे देगा। सो आई वोंट से कि कोई भी कैटेगरी बैड है आज की मार्केट में, बिकॉज़ इट्स सेफ। हम्म, नंबर 1, इट्स सेफ फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स, वेदर यू गो विद एनी डेवलपर। बट ए, बी, सी में इतना फ़र्क आ जाता है एज़ इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर, हमारी कमीशंस कम हो जाती हैं व्हेन वी डील विद ए कैटेगरी डेवलपर्स। ए कैटेगरी वाला आपको सबसे कम कमीशन देगा, कितना कमीशन देगा? 2% देगा, 2 से 2.5%। 2.5 दे देगा। हम्म, बी वाला 4 दे देगा, सी वाला 6-7 दे देगा, तो आपके कहने का मतलब है कि 6-7 या उससे ज़्यादा भी? शायद 10 भी चली जाती है। 10 भी चले जाते। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं 1 सीआर की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ सी कैटेगरी बिल्डर से, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ उसमें, वो 10 लाख रुपए। बिल्कुल। 1 करोड़ की अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, मोटा-मोटा, हाँ। मोटा-मोटा, वो जो ब्रोकर को जा रहा है, जो उन्होंने मेहनत की, भाग-दौड़ की उसके लिए। पर अगर मैं 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ ए कैटेगरी बिल्डर से, तो ब्रोकर को सिर्फ उसमें से 2.5 लाख रुपए जा रहा है और 7.5 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी की ही वैल्यू है। एग्ज़ैक्टली। तो किसका फायदा हुआ किसमें? बट इसको कैटेगराइज वैसे भी कर सकते हैं अभिषेक, मतलब नाम ना लूँ अगर मैं किसी बिल्डर का, बिल्डर के नहीं, बारे हम में थोड़ा बिल्डर के पढ़, नाम क्यों नहीं लेते, मैं समझना चाहता हूँ। यार धंधा लेना है हमें उनसे अभी। किसी बिल्डर का माल हम बेच रहे हो, वो बोले कि हमारा नाम नहीं लिया तो एक प्रॉब्लम। अच्छा, किसका नहीं लिया उससे प्रॉब्लम, नहीं, लोगे तो प्रॉब्लम एक नहीं। एक और बात है, हम किसी भी बिल्डर को फ्री में क्यों प्रमोट करें? हाँ, नहीं, सही बात है। नहीं, अगर कोई ऐसा बिल्डर लेट है, लेट लेट सम लाइक यू बिल्डर। गिवन मी सम नेम्स इन द प्रीवियस आई एपिसोड। नहीं, नहीं, आई सॉर्ट इट आउट। हम्म, आपको, आप कोई भी एक बिल्डर का नाम अपने दिमाग में याद कर लो, हम्म, आपको उसका प्रोडक्ट लेना है, तो जस्ट गो एंड चेक हिज हिस्ट्री कि जो उसने प्रोडक्ट दिए हैं वो सही हैं, जो डिलीवर कर चुका है उसके बारे में सबकी फीडबैक, वीडियोस, ऑडियो सब मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे हर जगह। रिव्यूज़ मिल जाते हैं, सीधा सब चीज़ें थिंग्स। मिल जाती हैं।
तब बिल्डर के बारे में मालूम पड़ता है। मैं एक रेप्यूटेड बिल्डर के यहाँ रहता हूँ, हम्म, सो आई नो व्हेन आई एंटर सलाम ठोकता है वो हम्म, मेंटेनेंस है। योर लिफ्ट इज वर्किंग प्रॉपर्ली, दैट्स द मेंटेनेंस। बट आपके रेप्यूटेड बिल्डर की भी बिल्डिंग रह गई है। वो नाम ले लेते ये I तो just why ये I'm तो ये तो बिलो द बेल्ट था ये why I know where मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। Yeah. मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल आई विल टेक अ नेम, ओके। देयर वाज अ बिल्डर कॉल्ड आम्रपाली, है ना। आम्रपाली ने बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टीज लॉन्च की, बहुत खूबसूरत, बड़ी अफोर्डेबल, बिल्कुल ही एकदम आम आदमी के लिए। मेरे कुछ मित्रों ने भी उसमें इन्वेस्ट किया, जिनको मैं जानता हूँ, और महेंद्र सिंह धोनी उनके ब्रांड एम्बेसडर थे, जिन्होंने भी बताया कि हमने भी फ्लैट्स लिए हैं, तो ले लो आप। तो लोगों ने ले लिया, और आज तक वो वेट कर रहे हैं कि उनको मिलेगा, और वो ये जानते हैं अंदर ही अंदर कि उन्हें नहीं मिलेगा। धोनी ने जब मामला खराब हुआ तो खुद को पीछे कर लिया, डिसोसिएट कर लिया। लेकिन ये क्या एसोसिएशन उनका क्या वाकई में मायने रखता है? क्योंकि जब तक उन्होंने खुद को अलग किया तब तक लोग धोनी के नाम पे वो प्रॉपर्टी खरीद चुके थे। तो आई जस्ट वाई एम सेइंग कि आप एक तो अच्छे बिल्डर बता दो, ताकि हम जेवर जाकर उसका फायदा उठा सके, हमारे व्यूअर्स, कि बहुत बड़ी चीटिंग से वो बच सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप तो अभी नाम यमुना बता दो। एक्सप्रेसवे पे इफ यू सी ऑलरेडी वहाँ पे एस बिल्डर है जो अच्छा डेवलपमेंट कर रहा है। देयर इज गॉड्स जो अपना ऑलरेडी एक सोसाइटी पूरी टाउनशिप एंड these are not गुड बिल्डर्स। these are good builders, but these are not very very कि बहुत बहुत ही महंगा हो गया या ऐसा हो गया। एटीएस नहीं है गॉड See, तो। as of now, nothing is expensive। अभी यमुना पे मैं आपसे बात करूं, कुछ लोग बोलते हैं कि यमुना पे भी रेट काफी बढ़ गए 1-2 साल में। हम्म, तो मैं कहता हूं अभी शुरुआत है, अभी तो कुछ भी नहीं बढ़े यमुना पे रेट्स। आप आज एक अच्छा बिल्डर यमुना पे चूज करके आप वहाँ पे कमर्शियल दुकान लिए, कमर्शियल की प्राइसिंग क्या है आज की रेट में? 25-26 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट चल रही है। हम्म। अगर आप दुकान ओन करना चाहते हो, दैट टू ऑन अ ग्राउंड फ्लोर, तो आज 25,000 रुपए में आप ग्राउंड फ्लोर की दुकान लेके डाल दो यमुना एक्सप्रेसवे पे, बैंग ऑन यमुना, विच इज़ 10 मिनट्स अवे फ्रॉम द एयरपोर्ट। तो आपने महिपालपुर देखा, एरोसिटी देखी है, हम्म। तो आप एग्ज़ैक्टली उस ब्रैकेट में आ जाते हैं। विनेश भाई, मुझे बताओ कि अगर मुझे जेवर में इन्वेस्ट करना है, और शुरुआती इन्वेस्टमेंट है मेरा, आपकी बात सुनकर आज इस पॉडकास्ट पे मैं इन्वेस्ट करने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, कम से कम कितना अमाउंट है जो लगा करके मैं वहाँ पर कुछ खरीद सकता हूँ? एक स्टूडियो खरीद सकता हूँ, थोड़ा सा एग्रीकल्चरल लैंड खरीद सकता हूँ, जो भी, कैसे, कितना अमाउंट? अभिषेक मिनिमम की बात करूं तो 15-20 लाख रुपए बीघे से जमीन आप एग्रीकल्चर लैंड लेके अपने पास बैठ सकते लेजिटिमेट, हो। लेजिटिमेट वो एग्रीकल्चर छोटी लैंड वाली कॉलोनी नहीं जो। कॉलोनी नहीं, ओके। आप उसमें कॉलोनी काटने वाले बन जाओगे अगर आपके मन में छल कपट है तो। वैसी वाली लैंड की बात कर रहा हूँ जो उसको लेके रखो, शायद सरकार एक दिन आपसे वो जमीन ले ले। और आप शायद ना ले तो? नहीं, आपकी जमीन तो आपके पास है, वो उसके रेट तो बढ़ता ही बढ़ता है। अगर सरकार ने ली तो आप राजा बन गए। हम्म, आप एयरपोर्ट के पास बैठे हो अभिषेक। अब अगेन मैं ये चीज़ क्यों बोलता हूँ, मैं उसका रियल टाइम आपको फोरकास्ट देता हूँ कि चलो कंपेयर करते हैं हम गुड़गांव। सबको गुड़गांव पता है, गुड़गांव इज़ वेरी करेक्ट। एक्सपेंसिव। Distance of Gurgaon with IGI is what I'm talking about right now in context of Noida International Airport. एंड हाउ डू वी नो कि ये जो 15-20 लाख की मैं ज़मीन ले रहा हूँ, ये लेजिटिमेटली मेरी है, कल को किसी और की नहीं हो जाएगी? बहुत इजी सिस्टम किया हुआ है सरकार ने। भूलेख भूलेख एक वो ऐप है जिसपे आप हर ज़मीन की हिस्ट्री चेक कर सकते हो, उसके करंट ओनर चेक कर सकते हो, कितने ओनर्स हैं वो भी चेक कर सकते हो। फ्यूचर फोरकास्ट भी चेक कर सकता हूँ? फ्यूचर फोरकास्ट नहीं, फॉर एग्जांपल एक ज़मीन है जिसका हर एक एग्रीकल्चर लैंड का एक खसरा नंबर होता है, हम्म, उस खसरे नंबर से हम खतौनी निकाल लेते हैं, जो ऑनलाइन आप निकाल सकते हो। हम्म, अब आपको मालूम पड़ गया राम और श्याम 2 भाई हैं ज़मीन के और उनके पास 5 बीघा ज़मीन है, आपको ये पता है। अब इस राम और श्याम से आपको ज़मीन लेनी है। अब श्याम बेचने को तैयार नहीं है, राम बेचने को तैयार है। सो ऑन पेपर्स अगर वो अपना हिस्सा आपको पूरा दे रहा है और उस खतौनी में फिर आपका कहते हैं उसको म्यूटेशन हो गया, आप एंटर कर गए उसमें, तो नेक्स्ट टाइम जब मैं भूलेख पे टाइप करूंगा ना, तो श्याम के साथ साथ अभिषेक का नाम भी लिखा होगा 2.5 बीघा ज़मीन। सो ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अब इसमें इसमें भी बहुत होता है, बहुत से लोग बोलेंगे, मतलब आई एम श्योर कि आपने भी सुना होगा कि यार ज़मीन है ना, बहुत लोग बार बार बेच देते हैं, हम्म, एक ही ज़मीन को 10 बार बेचा हुआ, वो कैसे हो गया? तो यही उसका उसका आंसर भी इसी में ही है। आपको चेन ही नहीं पता आप किससे ज़मीन ले रहे हो, आपने वो वेरीफाई नहीं किया। सो इफ़ यू गो एंड चेक कि एक एक्स बंदे ने वाई को ज़मीन दी, उस वाई का उस पर म्यूटेशन हो गया, अब कायदे से वो वाई बंदा ही ज़मीन बेच सकता है, एक्स नहीं। जो भूलेख
को मद्देनज़र रखते हुए जो भी काम करना है वो करें और 15 से 20 लाख रुपए से आप छोटी इन्वेस्टमेंट शुरू कर शुरू सकते कर हो। सकते हो एंड देन यू कैन गो। आपका बजट है, आपको रेसिडेंशियल सेक्टर में जाना तो आज भी वहाँ पे 6,000 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 12,000 रुपये स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। और कितनी ज़मीन है ये जो आप 15 से 20 लाख की बात कर रहे हो? 1 बीघा ज़मीन। ओके, 1 बीघा ज़मीन हाँ। 15 से 20 लाख रुपए में हैरिस भाई दिल्ली एनसीआर के किस कोने में आपको मिल सकती है? ज़ेवर छोड़ के। दिल्ली एनसीआर छोड़ दिए, मुझे लगता है कि इंडिया के किस कोने में ये ढूँढना पड़ेगा मुझे कि कहाँ पे मिलेगी। बिकॉज़ इट साउंड वो मैं कह रहा हूँ टू गुड टू बी ट्रू लगता है ये। एक्चुअली अभी अपॉर्च्युनिटी है एंड लोग नहीं समझ रहे। ये अपॉर्च्युनिटी बार-बार नहीं आती है। मैं हम अपने सारे क्लाइंट्स को बोलते हैं कि ये अपॉर्च्युनिटी अ, अगले 100 साल में आए वापस पलट के तो भी नहीं बोला जा सकता। तो दैट इज़ व्हाई वी ऑलवेज से कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास आज आप पैसा लगाओ, 3 से 5 साल में डबल और ट्रिपल 100% होगा। ये बहुत से लोग बीच में ये बोलते हैं सरकार बदल गई तो क्या होगा? व्हिच इज़ अ वैलिड क्वेश्चन आई थिंक। तो मैं बोलता हूँ सरकार बदलने से पहले क्या-क्या हो जाएगा उस पे बात करते हैं। आप सरकार बदलने से पहले आप साउथ दिल्ली से एयरपोर्ट आधे घंटे में पहुँच जाओगे। अब आपको उसके बाद जो भी सरकार अगली आएगी वो उसका ही फ़ायदा उठाएगी। सो वन्स यू आर देयर, वन्स यू आर एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद कोई भी बिकॉज़ सरकार आए, एयरपोर्ट तो अप्रैल में खुल ही जाएगा। कौन मौका छोड़ेगा? मतलब कोई दूसरी सरकार भी अगर आती है, तो क्या वो इस बसे-बसाए प्लान को छोड़ना चाहेगी? ऐड ऑन कर लेगी, कुछ चीज़ नहीं करेगी, कुछ चीज़ तो करेगी एक्स्ट्रा। थोड़ा डर तो वीनस होता ही ना, जैसे जो जेपी के साथ हुआ। जेपी को कितना ज़मीन मायावती सरकार में मिली। आई नो आई एम टॉकिंग पॉलिटिक्स हियर बट सवाल तो ये वहीं से निकला है। तो जेपी को कितनी ज़मीन मिली मायावती सरकार में, लेकिन अल्टीमेटली 80% ऑफ व्हाट जेपी वाज सपोज्ड टू बी डिड नॉट हैपन। बिल्कुल। तो डर तो लाज़मी है। यार एक तरफ आप बात कर रहे हो एक बिल्डर के साथ गवर्नमेंट का एसोसिएशन, और मैं बात करता हूँ दिस एयरपोर्ट इज़ अ प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज थिंग। तो इस पे सिर्फ गवर्नमेंट का हक नहीं है, इस पे पब्लिक का पैसा भी लगा हुआ है। इट्स दैट एंटिटी, सो इट्स एस्टैब्लिशिंग हुँ। इसका एंड ऑब्वियसली एयरपोर्ट इज़ समथिंग दैट गिव्स यू मनी। दैट गिव्स यू एम्प्लॉयमेंट। मैंने कहा इट्स दैट गोना बी, गिव्स एवरीबॉडी मनी। यू वोंट बिलीव, कंपनीज लाइक अमेज़न, IKEA अपने वेयर हाउस सेटअप करके बैठे होंगे यहाँ पे बिकॉज़ ऑफ दैट पॉइंट व्हिच आई मेंशन्ड कि साउथ एशिया पैसिफिक का ट्रांजिट जोन। दे अलास्का एयरलाइंस, इंडिगो, दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड कि वो यहीं से ऑपरेशनल होंगे। दिल्ली इज स्ट्रगलिंग। इस अगले 5 साल में एयरपोर्ट, मतलब अगले 5 साल के अगले 2 साल में आप भी यहाँ से फ्लाइट पकड़ रहे हो। फ्यूचर फोरकास्ट की बात कर लेते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होगा उस तरफ? क्योंकि थोड़ी हरियाली ज़्यादा है। आई नो कंस्ट्रक्शन भी है, लेकिन क्या हम दिल्ली से बेहतर एयर क्वालिटी इंडेक्स देख सकते हैं फ्यूचर में ऑन अ लाइटर हवा नोट? तो चल रही है वहाँ। जो हवा दूसरे-दूसरे राज्यों से आ रही है वो वो वहाँ भी वहाँ चल भी रही है। है। वहाँ भी है। तो वहाँ भी हमको घर में एयर प्यूरीफायर रखना पड़ेगा। हाँ, वो रखना पड़ेगा। सो ये भी यार, आप ज़ेवर के बारे में जानना चाहते थे, हमने आपको पूरा एपिसोड दिया। कैसा लगा आपको ये एपिसोड बताइए। हमारे एक्सपर्ट्स वीनस जैन और हैरिस हमारे साथ थे इस एपिसोड पे एज कैपिटल से। और कुछ और सवाल अगर आपके रह गए, वैसे तो हमने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया है। अगर कुछ और सवाल आपके रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, लिख दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। रियल्टी के राज ये पॉडकास्ट का ये एपिसोड ज़ेवर के बारे में यहीं ख़त्म होता है और आपसे लूँगा इजाज़त। मेरा नाम अभिषेक है। हैरिस और वीनस जैन हमारे साथ है। वीनस जो कि एक्सपर्ट माने जाते हैं ज़ेवर के, हमने इनको बिठाए रखा है यहाँ पे आपके लिए और पूरी बातचीत की है ताकि आपके कोई डाउट ना रह जाए। कैसा लगा एपिसोड ज़रूर बताइए और अगले एपिसोड के लिए तैयार रहिए। रियल्टी के राज पावर्ड बाय भोपूवाला एंड ब्रॉट टू यू बाय एच कैपिटल।